संस्था के निर्देशक श्री ज्ञानचंद यादव जी को धन्यवाद। अब मैं अपने अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। समय की घड़ी को देखते हुए अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ।
मेरे पैरों पे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरा शक्ति मेरा अभिमान। मैं हूं दशानंद रावण। तुम्हारी सर्वभक्षणता, अपार प्रभुता, प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अपने अनिति और अत्याचार से पूरे संसार को आंसू में डुबोया है। यदि यही आंसू का सागर तुम्हें डुबो दे, दोष तुम्हारा होगा लंकेश। राम, सुना था रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, पर तुम्हें देख के वो धारणा भी दूर हो गई। तुम तो किसी राजा महाराजा क्या विद्वानी सुनाने वाले पंडितों की भांति नजर आते हो। अरे जो वीर होते हैं वो धनुष बाण से बात करते हैं, जवान से नहीं। और ये जो कंधे पर है ना, वो कोई शोभा की चीज नहीं, उससे युद्ध किए जाते हैं ऐसे। महाराज की आत्मा की शांति हेतु आज उनका श्राप रावण
शांति मिली। हनुमान, हम आपके वचनों को अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा है तो हम इन 84 स्तंभों को अयोध्या ले चलने की आज्ञा देते हैं। इससे हमारे महाराज अरण्य को अपना शांति मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ये मंगोल
उस देश के पराक्रमी योद्धा हैं, नाम जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। तो क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर घूमने आए हैं? बेशक। कैसा लगा हिंदुस्तान? माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम तो इसके दीवाने हो गए। ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है। तू वही शख्स है जो आने वाले समय में इसी हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा और इस हिंद की सरजमीन पर राज करेगा, राज। क्या खुदा, काश आपकी बात सच हो कि मैं इस हिंदुस्तान का बादशाह बनूं, बादशाह हिंदुस्तान। तो फिर जा, हम अल्लाह से तेरे लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह तुझे बरकत दे। खुदा हाफिज़। उसने पानीपत के जंग को जीत लिया है। सुना तो है, पर उससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा होगा, जरूर होगा। वो एक दिन बादशाह जरूर बनेगा। हम तभी उससे मिलकर अपने ख्वाबों को मुकम्मल करवाएंगे। ख्वाबों को मुकम्मल? यानी मस्जिद? हाँ, मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम मेरे आका। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह, आप यहाँ अचानक? हम आपको इस नुक्ता की गुफ्तगू को कैसे फरमाएं? अगर फरमाओगे नहीं तो हम आपसे कैसे गुफ्तगू कर पाएंगे? हम राणा सांगा से जंग में आहत होकर आ रहे हैं। बयाना के जंग में उसने हमें टक्कर दे दी है। हमसे बयाना का दुर्ग भी छीन लिया है। अब मैं फिर से उस राणा सांगा से युद्ध करने जा रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, मैं इस जंग में फतेह हासिल करूँ। हमें मालूम हुआ था कि तुम्हारी सेना युद्ध में बहुत ज्यादा आहत हो गई थी, जिससे तुम पराजित हो गए थे। तो जाओ जाओ बादशाह, जाओ। हमारी दुआ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम इस बार की जंग में जरूर फतेह हासिल करोगे। ये हमारी दुआ है। लेकिन हाँ बाबा, हमारी एक शर्त भी है। तुझे हमारे ख्वाबों की ताबीर करनी है। राणा सांगा से युद्ध में फतह होने के बाद हम अपनी शर्त रखते हैं। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। खुदा खुदा लेकिन हमसे मुलाकात करने का एक भी बार नहीं सोचा। हाँ जलाल, बादशाह के तख्त नशीनी के बाद उनका रुख ही नहीं साफी हो गया। उन्होंने हमारी दीनों ईमान का लिहाज तक नहीं रखा। बस, अब बहुत हो चुका। अब हमें बादशाह से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। हमें चलना चाहिए। लेकिन आपको पता भी है कि बादशाह इस वक्त कहाँ है? हाँ, वो खानदान के मैदान में अपनी सेना के साथ दौरे पर निकला है। हम वहीं उससे मुलाकात करेंगे। चलिए मिलते हैं। लाहौर मुलाकात जाके कह दो अपने बादशाह से कि उनसे मिलने जलाल शाह और मूसा सिकान आए हैं। जाओ। बादशाह सलामत रहे। जो फकीर आपसे मिलना चाहते हैं। फकीर कौन? मूसा सिकान जलाल शाह। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ।
हिंद को अल्लाह सलामत रखे। शुक्र है अल्लाह का, कैसा अजीब इत्तेफाक है। मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हुई है। आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें आपसे दोबारा मुलाकात करवाया। और सब खैरियत तो है? आपकी हमारे लिए दरिया दिली, ये इंसाफ पसंदी सब बेकार है। हम आपसे बहुत खफा। हम आपसे इतनी उम्मीदें ख्वाहिशें लगाए बैठे थे कि हमारे ख्वाबों को अमली सूरत मिले, लेकिन आपने तो हमें नजरअंदाज ही कर दिया। आप नाउम्मीद क्यों होते हैं? हम खुद ही आपकी खिदमत में पेश हैं। आपकी ही दुआओं की वजह से हमने राणा सांगा को जंग में शिकस्त दिया और आज हम बादशाह हिंद बने हैं तो आपकी दुआओं की वजह से। हम आपके तोहफे खिदमत करना चाहते हैं। नहीं बाबा, तोहफे हमें नहीं चाहिए। आखिर क्यों? ये तोहफे हम तभी लेंगे जब तुम उस काम कर मस्जिद बनवाने की कसम खाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमारे मजहब के खिलाफ होगा। हमारे पुराने शरीफ में कहने लिखा कि हम किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाएं। अगर रात को मस्जिद बनवानी है तो किसी दूसरे स्थान पर बनवा दी जाएगी, लेकिन हम किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नहीं, तू ऐसा बोलकर एक फकीर की तौहीन कर रहा है। याद कर बाबा, हमारी ही दुआ से तूने राणा सांगा को युद्ध में शिकस्त दी थी और तुझे फतह हासिल हुई थी। अगर तू इस हिंदुस्तान की सरजमीं पर बादशाह बने रहना चाहता है तो तुझे हमारे ख्वाबों की ताबीर बनानी ही पड़ेगी, वरना हमारी बद्दुआ रहेगी और तू खाक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। इन्हें फकीरों दिया था। जरूर जरूर वो फकीर कोई करिश्माई फकीर है। जरूर बादशाह, वो कोई मामूली फकीर नहीं हो सकते हैं। जरूर बादशाह, जरूर करिश्माई। खैर बादशाह, आप आराम फरमाएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस जगह मस्जिद निकाल होगी। मुझे उन फकीरों की बात माननी पड़ेगी। उन्हीं फकीरों की दुआओं से मैंने राणा सांगा से जंग में फतह हासिल की थी और आज मैं बादशाह हिंद बना हूं तो उन्हीं फकीरों की दुआओं से। लेकिन उस जगह मस्जिद बनवाने से किसी धर्म को ठेस पहुंचेगा, खासकर की उस जगह जहां पर पहले से ही मंदिर हो। पता नहीं है फकीर मुझे कहां मिल गए जो इस मंदिर मस्जिद के पहले डाल दिया। निशान कर रखा है। बार बार उन फकीरों की बुजुर्ग मेरे आंखों के सामने आ जाती है और हमने फैसला लिया है कि हम किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम तुम्हें अभी आदेश देते हैं कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दी जाए और मीर बाकी हम तुम्हें अभी अवध का सूबेदार मुकर्रर करते हैं। जो हुक्म बादशाह, आपके हुक्म की ताबीर की जाएगी।
रहमतुल्लाह। और सब खैरियत? मस्जिद तस्लीम हो गई? आपने अपने सूबेदार मीरबाकी को खुद ही हुक्म दिया था कि उस नापाक मंदिर को गिराकर मस्जिद तस्लीम करे। आपके सूबेदार ये अजूबा करने में नाकाम है। बादशाह, बात ऐसी है कि उस जगह पता नहीं कैसा अजूबा करिश्मा है। उस मकानात के इर्द गिर्द कई तरीके की आवाजें मंडराने लगी, जिससे हमारी सारी कवायदें नाकाम हो रही। इसीलिए मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि वो जगह छोड़ दे और किसी दूसरी जगह मस्जिद मुकम्मल प्रारंभ करे। आपको मस्जिद ही चाहिए ना? बादशाह, आपके लफ्ज हमेशा गहरी चोट करते हैं। मेरी ये मंशा नहीं थी। आपकी मंशा तो यही है कि हम अपने ख्वाहिशों और तमन्नाओं को दबाकर आपके नाकाबिले बहस को सुने। अरे बादशाह, मैंने आपको कितना समझाया, कितना बताया कि अगर उस मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनवाते तो हमारे उस अल्लाह ताला को कुछ नहीं मिले। बादशाह, बात ऐसी है अगर उस जगह पर मस्जिद तस्लीम हो गई तो मुस्लिमों की जड़ें जम जाएंगी, इस्लाम का बोलबाला होगा और सारे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराएगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप खुद ही इस जगह की शिनाख्त करें। ठीक है, हम कल ही जाकर उस पाक जमीन का सीनात करते हैं और वहां पे मस्जिद निर्माण की व्यवस्था करवाते हैं। महात्माओं को सादर प्रणाम। गुरुवर, हमें पता है कि इस पाक जमीन पर सर्वोत्तम हिंदू धर्म के सर्वोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर था, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था कारण इस पाक जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवाना पड़ा। मैं सिद्ध महात्माओं से माफी चाहता हूँ। कृपया कर हमें राह दिखाइए कि इस पाक जमीन पर मस्जिद का निर्माण कैसे हो। बाबा, ये हिंदू धर्म शास्त्र से लगा है तो हम लोग इसे हकीकत नहीं होने देंगे। बाबा, आप पहले के बिराजे इस रामलला के मंदिर को आसानी से नहीं तोड़ पाए। हम मस्जिद के नाम से इस राम भवन को हनुमान जी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। यदि आप यहाँ पे मस्जिद का निर्माण चाहते हैं तो हमारी कुछ शर्तें हैं, तभी यहाँ पे मस्जिद का निर्माण संभव होगा। हमें आपकी सारे शर्तें मंजूर हैं, कृपया अपनी शर्त बताएं। यदि इस स्थल को सीता पार घोषित किया जाए तथा मीनारें न बनाई जाए, तभी आपको देश में समस्या संभव है। गोकुल पर जंगल की लकड़ी लगाकर श्री सीता पार के स्थान पर उड़िया एवं फारसी भाषा में लिख दिया जाए, तभी यहाँ पर मस्जिद का निर्माण संभव है। ये माता कौशल देवी छठी पूजन के अवसर पर इस स्थल का पुनः निर्माण कराया जाए और इसके चारों परिक्रमा बनवा दी जाए, तो शायद इस राम भवन को मस्जिद के रूप में तब्दील करना संभव होगा। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कह रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। Allah
इसका शेष भाग आपको 2 या 3 महीना बाद दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी ये प्रस्तुति हमारी बहुत अच्छी है, इसको फिर से हम परफेक्ट करने के लिए आपको 28 फरवरी को फिर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क और 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक अपना अंतर्राष्ट्रीय लोक रंग नाट्य महोत्सव अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत दिवस पर प्रारंभ हुआ। जैसा कि अभी हमारे निर्देशक श्री ज्ञानचंद यादव जी ने बताया कि इसका शेष भाग चंद्रशेखर आजाद पार्क में 26, शेष भाग 27 नहीं है, इसी का रिपीट इसी होगा। का रिपीट शेष भाग फाइनल कह सकते हैं 26, 27, 28 को दर्शनार्थी गण सम्मानित, और जैसा कि ये बहुत ध्रुव मंत्र था युद्ध में योद्धा का, और हमारे ज्ञान की तमाम साथियों ने और एक कलाकारों ने बहुत अथक परिश्रम से बहुत सुंदर इस का मंचन प्रस्तुत किया। बहुत ही कठिन कार्य था, और लेकिन मेरी शुभकामना है कि एक कलाकार इसमें शरीक हुए हैं और एक उत्तरोत्तर तरक्की करें, क्योंकि इसी थिएटर से नागपुर से बड़े बड़े कलाकार मिले हैं, चाहे 15वीं शताब्दी के शेक्सपियर हो और जितने भी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, जितने भी महान कलाकार निकले हैं सब ऐसे ही थिएटर से हम से निकले हैं। मेरी शुभकामना है इन सब कलाकारों के लिए कि मिलाप विशाल जिसकी न हो तू विशाल बन जा, रोशन हो जिससे दुनिया को जला बन जा। आप लोग तरक्की करें और बहुत मेहनत से ये प्रस्तुति दिया है। मेरी शुभकामना है ये संस्था इसी तरह से उत्तरोत्तर विकास करती रहे, और जितना भी सहयोग हो हमारी तरफ से और तमाम हमारे नगर के लोग भी सहयोग करते रहते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञान जी धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से हमने मन लक्ष्मण, शमर अतुल, हनुमान एवं देवी देव प्रिंस, दशरथ महात्मा, पारस सिंह, रणविजय सिंह, किशोर बाबर, उज्जवल कुमार बाबर, सौरभ पांडे एवं जलाल शाह, अनु मणि तिवारी, मूसा असी खान, मनीष पटेल, महताब सिंह, अमित, जय राजकुमारी, जूली, जज, भूपेन, पारस, सुनील, उमेश, अंशु एवं कोरस, आशु, अविनाश, साहिल, कृष्णा, उत्तम, समरपाल, श्यामानंद महाराज, भूपेन सिंह, सूत्रधार, कोरस, अंशु व अविनाश। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही हमारे कोरस, अविनाश और अंशु जी की। मंच पर प्रस्तुत नियंत्रण एवं उद्घोषण निखिल, शुभी, मंच निर्माण निखिल, मनीष, अंशु, मंच सहायक प्रिंस, अनूप, मनीष पटेल, अमित, और हस्त सामग्री, मंच सामग्री निखिल, उज्जवल, वेशभूषा, छायांकन चित्र जूली और शुभी पांडे, पार्श्व संचालन शुभी, प्रकाश दीप एवं संचालन अनूप श्रीवास्तव, रूम सज्जा हुमाजी, जूली, मंच प्रभारी कौशिक गौतम, प्रचार प्रसार अनूप तिवारी, वीडियोग्राफी सुरेश, मनोज, शारीरिक अभिनय, परिकल्पना एवं लेखन श्री ज्ञानचंद यादव जी, निर्देशक एवं परिकल्पना मनीष पटेल। धन्यवाद। एक बार सभी लोगों से निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको बैठा दीजिए। सभी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर बैठ जाए। धन्यवाद।